कंपनी गेट में आई, फिर बोल रही पानी पानी, और वो पानी क्या में मांग रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सबों को स्वागत करता हूं। और आज मैं गंभीर विषय को लेकर के बातचीत करने वाला हूं। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज खासकर हम उन विषय को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे दोस्तों, हम झारखंड, यूपी, एमपी या बिहार या उड़ीसा या छत्तीसगढ़ से हो या फिर गुजरात, राजस्थान से हो, हम सब अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग राज्य से, जैसे तमिलनाडु, केरला, गोवा या फिर मुंबई, दिल्ली, कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं। मेरे प्रियो, इस परिस्थिति में, इस हालत में मैं आपको जो दो चार देखा हूँ वो चीज़ मैं पहले बता लेना चाहूँगा, फिर आपको ज़रूर बताऊँगा। जैसे कि एक बहन फ़िलहाल ही हमसे मिली थी। वो जिस कंपनी में मैं काम करता में आई, फिर बोल रही पानी पानी, और वो पानी क्या में मांग रही है, एक प्लास्टिक। फिर वहाँ के जो एचआर लड़की, एक महिला है, वो देखी, फिर बोले कि हमको बोली कि भैया पानी दे दो। तो मैं उसको पानी दिया। उसके बाद वो वहाँ से भाग ही नहीं रही है। क्या क्या सब बात कर रही है, बोल रही है कहाँ से, उड़ीसा से हूँ कि कहाँ से, बोल के हम लोग पूछ रहे हैं तो बोल नहीं पा रही, बातें बोल रही उड़ीसा उड़ीसा से। यानी उसका माइंड थोड़ा बहुत कम हो गया है। शायद मुझे लगता है, क्या उनका परिवार यहाँ पे है या नहीं है, या घर जा पाएगी या नहीं करेगी, या किस तरह से यहाँ लेकर आया, किस तरह से लोग उसको टॉर्चर किया, और उसका माइंड अभी इसे क्यों हो गया। उसको देख कर के मुझे बड़ा ताज्जुब लगा। मेरे दोस्तों, हम सब इस तरह घर से बाहर आकर हो जाएंगे तो हमारे गांव में हमारे माँ पिताजी, परिवार, हमारे लोग होते हैं, जैसे भाई बहन और लोग भी होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, मेरा बेटा या बेटी काम करने के लिए गया है या गई है, कभी आएगा आएगी, यही आसरा देखते रहते हैं। पर मेरे दोस्तों, हम सबों को बाहर आकर के बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ दिन पहले एक भाई मिला था, जो मैं इससे पहले कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पे एक भाई मिला था। वो भी पागल, मतलब हाफ माइंड का था। हुँ। वो भी क्या-क्या सबको लात मार रहा है, क्या सबको चुन रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, ये कंपनी में मेरा बाप का है, मुझे जाने नहीं दोगे, क्या-क्या ऐसे धमकी दे रहा है, फिर क्या-क्या सब बेच रहा है, फिर मैं राजस्थान का हूँ, मैं यहाँ क्या-क्या, मतलब अपना माइंड सही से काम ही नहीं कर रहा है, कब इधर जा रहा है, कब उधर जा रहा है, कब क्या चुन रहा है, कब क्या खा रहा है। दोस्तों, ऐसी-ऐसी परिस्थिति, ऐसे-ऐसे हमारे भारत की स्थिति को या लोगों को, भाई अपने लोगों को देख कर के बड़ा अजीब लगता है। मेरे प्रियो, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? आप लोग समझ ही पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम अलग-अलग राज्य से, प्रदेश से आकर अलग-अलग राज्य में, प्रदेश में काम करते हैं, तो हमें उस परिस्थिति में हमें समझना होगा। जैसे हम घर से बहुत सारा सपना लेकर के निकलते हैं, अलग देश प्रदेश में जाते हैं। माँ पिताजी के सपना होता है, भाई बहन का, किसका शादी होता है, किसका पढ़ाई का, और घर में किसका कर्ज होता है, उसको चुकाने के लिए आते हैं। किसको घर बनाना होता है, किसको ज़मीन लेना होता है, ख़रीदना होता है, किसी को पूंजी के लिए ज़रूरत पड़ती है, पैसा उनके लिए कमाने के लिए आते हैं, या फिर कुछ शादी विवाह का प्लानिंग लेकर आते हैं, कुछ खास उद्देश्य को लेकर आते हैं बाहर काम करने के लिए, ताकि पैसे कमा करके हम उस उद्देश्य को पूरा करें, है ना? क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर में, परदेश में, अलग भाषा, अलग खाना पीना, अलग लोग होते हैं। वहाँ का पानी, वहाँ का खाना, वहाँ का भाषा, वहाँ के लोगों से अगर हमारा बातचीत व्यवहार सही नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा, हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लोग होंगे तो आप वहाँ पे जाइए। अगर आप समझदार हो चुके हैं, है ना, एक मैच्योर आपके अंदर आ चुका है कि अलग देश प्रदेश में जा कर के आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, तो आप जाइए। अन्यथा आप मत ही जाइए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि इस तरह करेंगे तो आप अपना बोझ तो आप खुद बनेंगे ही, उसके साथ साथ अपने घर परिवार का। आप सोच के देखिए, जिस तरह मैं कुछ देर पहले भाई बहन लोगों का बात बताया, जो आप ही हाफ माइंड हो गए हैं, क्या वो कभी घर पहुँच पाएंगे? शायद नहीं पहुँच पाएंगे घर, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है मेरे प्रियो। इसलिए अपने आप को एक समझदार इंसान बनाइए, तो ही घर से बाहर निकलिए। क्योंकि घर में आपके सब लोग होते हैं, लेकिन बाहर प्रदेश में आपका कोई नहीं होता है। जो बाहर में होते हैं वही आपके लोग होते हैं। जी बिल्कुल। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं समझाने की कोशिश की, आप लोग समझिए और अपना यात्रा को, अपनी सफ़र को जारी रखिए। मैं आपसे उम्मीद करूँगा, निवेदन करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। भारत की जय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।